हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट विद कथाकार। आज आप लोगों को दोबारा एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई जाएगी जो मेरी मॉम सुनाएंगी। और उसके पहले मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ये कहानी एक सीधी सादी लड़की की है। ये 1998 की कहानी है, ईयर 1998 की। एक सीधी सादी लड़की है, वो एक एवरेज घर में जन्मी हुई लड़की है। उस समय वो तकरीबन 23-24 साल की होगी 1998 में। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक भाई एक बहन थी। हर सामान्य घर के हर एक नॉर्मल एवरेज घर के समान वो लड़की भी बहुत अच्छी, टैलेंटेड और खूब अच्छे से पली बढ़ी थी, प्यार में पली बढ़ी थी। फिर जब अच्छे से बड़ी हो गई तो उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी के लिए अच्छा प्रस्ताव देखना शुरू किया। और एक दिन वो दिन आ गया, अचानक से सब लोगों ने सुना कि उस लड़की की शादी तय हो गई है। तो शादी तो तय हो गई, लेकिन उसके पहले उसकी मम्मी ने ये बात अपने भाई बहन और सबसे छुपा लिया और दूर कहीं पुणे के आसपास जाकर, उस समय वो लोग झारखंड के बोकारो में रहते थे, और पुणे के आसपास जाकर उन्होंने वो लड़के के फैमिली से मिलने का प्रोग्राम बनाया। 1 वीक तक उन लोग वहाँ मिले। इस बीच वो लड़का जो है वो उसके घर आता जाता, बहुत अच्छे से आता जाता, और उसकी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना वाना खाना, तारीफ़ करना, खूब अच्छे से मिलना जुलना उन लोगों ने किया, दोनों परिवार ने। ऐसा लग रहा था जैसे कि कितना अच्छा परिवार है और कितना अच्छा लड़का है। और फिर उसके बाद क्या था, फिर चट मंगनी पट ब्याह। ये सीधी सादी लड़की की शादी भी तय हो गई और वहीं से उन लोगों ने शादी कर दिया। वहीं से उन लोगों ने रिलेटिव्स लोग को कॉल किया कि चलो आ जाओ, अब शादी होने वाली है। एकदम शॉर्ट इंटरवल पे जो रिलेटिव्स पहुंच सके वो पहुंचे। और इस लड़की की सहेलियां लोग तो बाद में ही जानी, शादी के बाद, कि शादी हो गई। शादी तो हो गई, खूब धूमधाम से हुई। और लड़का तो बाहर में काम करता था, कहीं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में था, वो इंजीनियर था। उसके परिवार में उसके माता पिता थे और शायद इकलौता ही लड़का था। शादी हो गई। शादी हो के बाद ये लड़की इस घर में आई। यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ पे उसकी खातिर तो बहुत अच्छे से हुई। फिर उसके बाद जब रात हुई तब उसकी मम्मी ने लड़का की मदर ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया हुआ था कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं होगा, और उन्होंने दरवाज़ा बंद भी नहीं करने दिया और पूरे रात निगरानी करते रही। खैर, ये लड़की जो थी ये बहुत ही सीधी और अच्छे परिवार की थी, कुछ नहीं बोली, शांति से रही। इसके बाद इन लोग के घूमने का टिकट था गोवा का, तो ये दोनों नेक्स्ट डे घूमने के लिए निकले। लेकिन ये दोनों अकेले नहीं गए, साथ में लड़का की मदर भी गई और इन लोग के साथ साथ हर पल रही। इन लोग 2 दिन बाहर रहें, चाहे दिन हो या रात हो, वहाँ पल पल साथ में रही। फिर इसके बाद लौट कर ये फिर अपने ससुराल आई। ये लड़की ससुराल आने के बाद उसको पता चला कि अगला दिन इसका हस्बैंड चला जाएगा। इस बीच हर पल उसकी सास उसके साथ ही रहती थी, इस लड़की की सास। फिर अगला दिन वो लड़का वहाँ से चला तो गया, लेकिन ये लड़की अपने हस्बैंड के फ़ोन के इंतज़ार में रही। वो चला तो गया बाहर, लेकिन ना फ़ोन आया, ना कोई लेटर, कुछ नहीं। बस शी सिंपली वेटेड फॉर हिम एंड हिज लेटर्स, बट कुछ भी नहीं आया। ये लड़की जो है फिर उसके बाद अपने मैके गई। मैके में भी इसके मैके वाले भी बहुत टेंशन में हो गए इस तरह का। जब ये अपने फ्रेंड्स लोग को बताई और अपनी माँ को बताई, बहुत पूछने पर ही ये माँ को बताई, इतना आसानी से नहीं बताई, लेकिन ये सच बताई। तो उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हुए। उन लोग भी कांटेक्ट करना चाहे लड़का से, लेकिन उस नंबर पे फ़ोन नहीं लगता था जो नंबर इस लड़की के ससुराल वालों ने इसे दिया था।
फिर ये लड़की और इसके मायके वाले ने डिसाइड किया कि इस लड़की को फिर से हम लोग ससुराल भेजते हैं। ये एकदम गौ सीधी लड़की थी। फिर इसको ससुराल भेजा गया और ये 6 महीना उस ससुराल में रही। लेकिन इस बीच इस लड़की का कोई संपर्क नहीं होने दिए उसके सास ससुर ने उसके हस्बैंड से। ये बस रही, अपना रहती थी, घर का काम करती थी। फ़ोन भी आता था तो ये इंतज़ार में रहती थी कि कब इसकी बारी आएगी, लेकिन इसको कभी भी फ़ोन बात करना तो दूर है, फ़ोन के आसपास फटकने भी नहीं दिया गया। फिर 6 महीना के बाद जब ये लौट कर आई तो इसके पेरेंट्स बहुत टेंशन में आए। फिर वो वापस गए लड़के के पेरेंट्स के पास, बात किए तो बोले कि करना नहीं चाहता है तो हम लोग क्या करें। ये उस समय ये लड़की जो है ये एमए कर चुकी थी और उसके बाद ये बहुत टेंशन में, तो टेंशन की बात ही थी। इस तरह से स्वाभाविक तो था नहीं कि शादी हो गई और मिलना तो दूर है, एक फ़ोन एक लेटर कुछ भी नहीं मिले। तब उन लोगों ने ये लड़की के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब इसको डिवोर्स दिलवाते हैं। फिर धीरे धीरे डिवोर्स की प्रक्रिया जो है शुरू हुई और तकरीबन 4-5 साल में इसको डिवोर्स मिल गया। तो ये लड़की है फिर अपने पढ़ाई पूरा कंप्लीट करके आज ये जॉब कर रही है, बहुत ही अच्छे पोजीशन पर है। और जब भी इससे शादी की बात की जाती है तो इसका रूह कांप जाता है। उसी की एक सहेली ने एक बहुत अच्छा रिश्ता उसको ढूंढ के रखा। वो लड़का भी धोखा खाया हुआ था, उसका एक बच्चा भी था, लेकिन ये बोली कि अब मुझ में ये ताकत नहीं है कि मैं फिर से अब धोखा खा सकूं। ये बोल के इस लड़की ने ये रिश्ता को टाल दिया। लेकिन वो ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और बहुत खुश है, अभी अपना जॉब कर रही है, मस्त है। लेकिन अपने आप बीती वो किसी को सुनाते हुए थकती नहीं है कि उसके जैसा कोई और धोखा नहीं खा जाए। एक अनजान से अचानक से शादी करने के पहले बहुत सोचना चाहिए। यही बस लगता है कि काश उसके पेरेंट्स ने उस समय इतना जल्दीबाजी न की होती तो उसका ज़िंदगी शायद आज इस मोड़ पे नहीं होता। धन्यवाद।